हेलो गाइस, हाउ आर यू? पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देख लिया था कि वर्डप्रेस में जो गैलरी का पेज बनाए थे उसको कैसे बनाए थे विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन। तो आज के वीडियो में हम जो गैलरी का पेज बनाएंगे वो हम एक प्लगइन का यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमें सिंपल सा क्या करना है, प्लगइन हमें एक गूगल करना है। गूगल पे क्या क्या डालेंगे, वर्डप्रेस गैलरी प्लगइन, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे वहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने एक हमारी कौन सी है, बेस्ट वर्डप्रेस गैलरी प्लगइन, दैट इज़ योर फू गैलरी प्लगइन, एंड सेकंड इज़ नेक्स्ट जेन गैलरी प्लगइन। ठीक है ना। तो ये आपकी वर्डप्रेस डॉट ओआरजी साइट पे है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप इन दोनों में से, या आपको बहुत सारी यहाँ पर गैलरी की प्लगइन है आपकी वर्डप्रेस की साइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है ना। कुछ फीचर्स आपके फ्री फ्री में है, अगर और कुछ पेड भी प्लगइन है, जैसे कि कुछ प्लगइन के फीचर्स आपके फ्री में मिलते हैं, कुछ फीचर्स आपको यूज़ करने के लिए आपको उस प्लगइन को बाई करना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, लिमिटेड फीचर्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बेसिक एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, यहाँ पर एक नेक्स्ट जेन गैलरी है और एक फू गैलरी है। ठीक है ना। तो अभी हम जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे वो हम फू गैलरी का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो इस फू गैलरी को हम जस्ट डाउनलोड करके ऑलरेडी डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, ठीक है ना। और डाउनलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाकर उसको ऐड न्यू कर देंगे और इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन का काम मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो जब आप ऑलरेडी उसको एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है ना। जब एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर देखो फू गैलरीज का एक लेफ्ट साइड बार में एक मेन्यू बन जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ योर फू गैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, गैलरी, ऐड गैलरी, एक्टिवेशन, सेटिंग्स, फीचर्स, हेल्प, सिस्टम इन्फो, एड ऑन्स एंड अपग्रेड। तो यानी कि कुछ फीचर्स हैं जो इसको यूज़ करने के लिए मुझे इस प्लगइन को बाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बाई नहीं करते हैं, हम सिंपल सा अभी क्या करते हैं, ऐड न्यू गैलरी कर लेते हैं। ठीक है ना। ऐड न्यू गैलरी हम नेक्स्ट पेज में ओपन करते हैं। तो मैंने बताया था कि जब विदाउट यूजिंग प्लगइन यूज़ करते हो तो आपको कोई भी फीचर नहीं मिलता है, ना ही आपको होवर इफेक्ट मिलेगा, ना लिंक लगाने का मिलेगा। एक आपका जो थीम है ना, वो भी आपका कुछ अच्छा ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो मतलब फीचर्स हम एक अपने गैलरी को, पेज को अपना ब्यूटीफाई करने के लिए, एक अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लगइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, डाल देते हैं माई गैलरी। ओके, माई गैलरी डाल दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ऐड फ्रॉम मीडिया लाइब्रेरी, ऐड फ्रॉम अनदर सोर्स। तो हम मीडिया लाइब्रेरी से अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारी मीडिया लाइब्रेरी में अगर फ़ोटो है आपकी तो आप वहाँ से इंपोर्ट कर लो, अदरवाइज़ आप अपलोड कर लो अपने लोकल कंप्यूटर से। ठीक है ना। तो मैं अपने लोकल कंप्यूटर से कुछ फ़ोटोज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इमेजेस का एक फ़ोल्डर है और मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इन सारी फ़ोटोज़ को ले लेता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हैं, ठीक है ना। तो ये मेरी इंपोर्ट हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर सेलेक्टेड भी हैं, ठीक है। वंस अपलोडेड, तो इनको मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लूँगा। फ़ोटोज़ अपलोड हो गई हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड मीडिया कर लेता हूँ। ऐड मीडिया जब करेंगे तो आपका देखो जो माई गैलरी का हमने यहाँ पर बनाया था ना, तो देखो सारी फ़ोटोज़ आ गई हैं। आपको और भी ऐड करनी है, आप एक बार में नहीं इंपोर्ट कर पाए हो तो आप यहाँ पर फिर से ऐड मीडिया कर दो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा है वो हमारा लॉस ना हो। अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम होता है या पेज रिफ्रेश हो जाता है तो हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो, ठीक है ना। तो हम पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। क्लियर है, तो सेव कर लिया है, ठीक है। तो पेज को सेव करने के बाद में देखो हमारा एक गैलरी का शॉर्ट कोड बन गया, ठीक है ना। इस शॉर्ट कोड को हम अपने गैलरी के पेज में यूज़ करने वाले हैं, अपने गैलरी की जो इमेजेस हैं उसकी फ़ोटोज़ को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है ना। तो हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप नीचे देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में गैलरी सेटिंग्स का बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिव, यहाँ पर इमेज व्यूअर क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस में है, ठीक है ना। हमें कैसी गैलरी बनानी है, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बनानी है, खाली इमेज व्यूअर बनाना है, जस्टिफाइड गैलरी या मैसेंजरी इमेज बनानी है, या पोर्टफोलियो टाइप में, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर बना है, कैरोसेल बनाना है, ठीक है ना।
तो जैसे कई जगह कैरोसेल आपका स्लाइडर लगता है, ठीक है ना? तो बेसिक कैरोसेल भी आप यहाँ से बना सकते हो। कैरोसेल पे सेट करके जो भी शॉर्टकट जने बनेगा, आप उसको अपने वहाँ पर पेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पर सेटिंग्स की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो देखो यहाँ जनरल है, जनरल में थंबनेल साइज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हैं, अलग-अलग साइज़ की हैं, तो अलग-अलग साइज़ की इमेजेस को वो क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड साइज़ में आपका सेट कर देगा, जो भी आप साइज़ यहाँ पर दोगे, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर 250 बाई 250 कर लेते हैं, क्लियर? 250 बाई 250, ठीक है? तो आप यहाँ से चेंज कर लो, अदरवाइज़ आप यही पड़ा रहने दो, आप इसी में कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव नहीं हुआ, ठीक है। मोबाइल लेआउट डिफ़ॉल्ट 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम मोबाइल में कैसा दिखेगा, ठीक है ना? अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, स्पेसिंग क्या होना चाहिए, जो हमारी इमेजेस बनेंगी, ठीक है ना? फुल साइज़ इमेज, ठीक है ना? कस्टम यूआरएल, अगर थंबनेल लिंक है, अगर उनको आप कस्टम यूआरएल देना चाहते हो तो क्लिक कर दो, आप उनको कस्टम यूआरएल पे भी भेज सकते हो, ठीक है ना? तो हम फुल साइज़ इमेज कर देते हैं। लाइट बॉक्स में क्या बोल रहा है? लाइट बॉक्स में कंट्रोल कलर, जैसा थीम का कलर हो या कस्टम कलर आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? तो कंट्रोल होवर कलर, रिव्यू नेक्स्ट बटन दिखना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, थंबनेल का स्ट्राइक बटन, कैप्शन का बटन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? इसी तरीके से आपके बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे लाइट बॉक्स में यहाँ पे थंबनेल्स का स्ट्रिप, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, ये आप जब इसको एक बार शॉर्टकट लगा दोगे ना, जब आपका फ़ोटो वहाँ पर दिखने लगेगा, तो आप यहाँ पे एक-एक सेटिंग को आप चेंज कर के देखोगे ना, तो आपको वहाँ पर डिफ़रेंस समझ में आने लगेगा, ठीक है ना? अगर इस वीडियो में एक-एक करके देख करेंगे हम यहाँ पर तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप इसको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी आपको चाहिए होगा, आप यहाँ पर चेंज कर के देख सकते हो, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पे जनरल हो गया, कैप्शंस हो गए, जनरल में देखो लाइट बॉक्स क्या है, फुल गैलरी का लाइट बॉक्स कैसा होता है कि जस्ट क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में एक बेसिक इफ़ेक्ट के साथ में आपकी इमेज ज़ूम हो जाती है, दैट इज़ योर लाइट बॉक्स। तो अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में लोडेड इफ़ेक्ट, जैसे आपका इमेज है ना, जब स्क्रॉल करोगे तो लोडिंग इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है ना? या लाइट बॉक्स में जैसे इमेज होता है ना आपकी और भी लोड हो रही तो उसका आइकन क्या होना चाहिए, ठीक है ना? इनर शैडो क्या होने चाहिए, राउंडेड कॉर्नर, होवर इफ़ेक्ट आपके कौन-कौन से हैं, ठीक है ना? आइकन जैसे वहाँ पर होता नहीं है कि इमेज के ऊपर आपका प्लस का आइकन बना होता है, ठीक है ना? आई का बटन बटन बना होता है, तो उस तरीके से ट्रांज़िशन इफ़ेक्ट सेट कर सकते हो कि कैसे ओपन होना चाहिए, फेड होना चाहिए, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन होना चाहिए, ठीक है ना? कैप्शन विज़िबिलिटी आपकी देखो ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं। कैप्शंस हैं, लिमिट कैप्शन लेंथ, अगर आपका इमेज का कैप्शन आपका ज़्यादा लंबा है तो उसको लिमिट करने का भी ऑप्शन है। लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, वो सारी चीज़ें हैं आपका। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या देना है, अटैचमेंट का टाइटल, ठीक है ना? टाइटल मतलब जो इमेज का नाम वगैरह होता है, ठीक है ना? पेजिंग, आपका पेजिंग में क्या है, जो जैसे इमेज होता है तो नंबरिंग करना है, लोड मोर करना है डॉट्स में, ठीक है ना? तो यहाँ पर दो रहा है देखो, लोड मोर, ऐड लोड मोर बटन टू द एंड ऑफ योर लार्जर गैलरीज, ठीक है ना? तो इस तरीके के आपके ढेर सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपका ये आप इस फीचर को यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके लिए प्लगइन को बाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके की सेटिंग्स हैं जिसको आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना? अब यहाँ पर आते हैं तो जो हमने शॉर्टकट कॉपी किया होता हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने एक ऑलरेडी गैलरी का पेज बनाया हुआ था लास्ट टाइम पे। गैलरी का पेज जो भी बनाया था उसको हम एक एडिट मोड पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हमने आपको बताया था कोई भी शॉर्टकट आपका कहाँ पर यूज़ होता है? विज़ुअल पे या टेक्स्ट पे? नहीं याद है? मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना? करते हैं वो आपका टेक्स्ट मोड पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? सॉरी, दूसरा कुछ कॉपी हो गया मेरे से। ये हमारा शॉर्टकट था, इसको मैंने इस तरीके से कॉपी कर दिया। दूसरा, आप अगर इस तरीके से शॉर्टकट कॉपी नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर देखो एक बटन बना के दे दिया है फुल गैलरी ने। आपको यहाँ पर ऐड फुल गैलरी पे क्लिक करना है, आपकी जो भी गैलरी है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? माय गैलरी पे क्लिक करोगे जिसमें कि नो इमेज अभी मैंने डाली हुई है, जैसे ही क्लिक करोगे तो वो उसका एक शॉर्टकट वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमने पेज बनाया है इसको हम सेव कर देते हैं फिर से, अपडेट कर देते हैं। क्लियर? अपडेट करने के बाद में हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया है, जो गैलरी हमने कल बनाई थी उससे शायद काफ़ी अच्छी दिख रही है।
और देखो वहाँ पर जो हमारी सेटिंग्स थी, वहाँ पर जो मैंने बताया ना होवर पे कैसा आइकन आना चाहिए, देखो यहाँ पर प्लस का एक लेंस के साथ में बन के आ रहा है, ठीक है ना। तो आप उसको भी वहाँ चेंज कर सकते हो। होवर पे देखो आपका एक शैडो बन के आ रहा है, बॉर्डर भी बन के आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसके पीछे एक बॉर्डर भी बना हुआ है, तो आप उन सबको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इमेज के साथ में जिनका भी टाइटल पड़ा है, जैसे इसका टाइटल पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे इमेज का जो नाम होता है, कैप्शन होता है, वो देखो उठ के आ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को सेटिंग से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या आता है। देखो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एक पूरा एक लाइट बॉक्स इफेक्ट बन गया। लाइट बॉक्स इफेक्ट बनने के बाद में आप देखो यहाँ पे देखो एरो भी बन गया है, ठीक है ना। जिसको आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस का एरो बना है, आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर वैसे नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ से आपके नीचे नीचे भी आपके थंबनेल इमेजेस बनी हुई है, जिनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी सेटिंग्स ये आपके फू गैलरी में मिल जाएंगी, ठीक है ना, जिससे आप अपनी गैलरी को बहुत ही अच्छे लेवल तक का कस्टमाइज कर सकते हो। कलर्स भी चेंज कर सकते हो, ओवर कलर क्या होना है, आइकन कौन सा होना है, इफेक्ट कैसा होना है, फेड इफेक्ट होना है, और अप डाउन होना है, मतलब नीचे से इमेज खुल कर आए, लोड मोर, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको दिखाया था, वो सारी चीज़ें आप चेंज करके देख सकते हो, ठीक है ना। सो ओवरऑल मैं समझ सकता हूँ कि आपको अभी तक का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा यहाँ तक ये गैलरी का पेज क्रिएट करने में विद बाय यूजिंग अ प्लगइन। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो गैलरी क्रिएट करते टाइम, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपका जवाब दे दूँगा। एंड अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज़ मेरी जो वर्डप्रेस सीरीज़ पे अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।